11 सवाल कहता है 7 संख्याओं का योग 235 है। तो हम पहले देखेंगे 7 संख्या लेते हैं। तो 7 संख्या को ले लेते हैं, x ले लेते हैं, x प्लस, और सबका योग है तो योग करते जाएंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। तो 7 संख्या हो गया हमारा, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। अब 7 संख्याओं का योग दिया है 235, तो 235 के बराबर कर दीजिए इसको। अब बोल रहा है यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत, अब प्रथम 3, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमारा। औसत कितना दिया हुआ है? 23। तो लिख दीजिए यहाँ अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42। तो अंतिम 3 संख्या ये है, इसका औसत है 42, तो यहाँ लिख दीजिए अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42। ठीक है, तो 42 हो तो चौथी संख्या क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या ये है, तो इसके बराबर पूछ रहा है क्या है, तो इसके निकालना है। तो अब देखिए कि पहली 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है औसत बराबर फॉर्मूला होता क्या है, पिछले वीडियो में बताए थे। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो संख्याओं का योग बट्टा क्या? कुल संख्या, ये होता है। तो संख्याओं के योग लेंगे तो x प्लस x2x प्लस x3x, संख्याओं के योग क्या हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। और कुल संख्या कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3। इसी का औसत दिया हुआ 23। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे x, x2x, x3x और नंबर वाला को जोड़ेंगे तो 3। तो 3x प्लस 3 बट्टा 3 बराबर 23 इधर है। अब इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 3 बराबर 69, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, अब है हमारा ये 42 है। तो सेम ऐसे ही करेंगे, औसत बराबर, तो 42 बराबर अब हमारा है क्या? x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। ठीक है, बराबर कितना है यहाँ? 42, सॉरी 3 होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 126। x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 क्या हो जाएगा? 126। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रथम 3 का और इधर से भी प्रथम इसका, तीनों का हम निकाल लिए कुल योग। हमें पता है कि सब पूरे का योग दिया हुआ है 235 और इसका योग निकल गया है हमारा, इस पूरे का योग कितना? इस पूरे का योग निकल गया मुझे यहाँ पे देखिए 69। तो 69 प्लस इसका नहीं पता है तो x प्लस 3 और इसका भी तीनों का नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? सीधा जो संख्या आ रहा है जोड़ के वही, अगर जोड़ के भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ऐसे ही लिख सकते हैं। x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। इसका कितना सम आ रहा है? इसका आ रहा है 126। यहाँ पे लिख दीजिए 126 बराबर 235। अब हमें पता है कि ये दोनों जोड़ेंगे और जोड़ के उधर अगर 235 में से माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए 126 और प्लस 69। तो क्या करेंगे हम? 126 प्लस 69 यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। 9 6 15 का 5, 1 6 2 8 1 9 1 195। x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 235 माइनस 195, यानी कि x प्लस 3 बराबर 40। और x प्लस 3 ही तो है चौथा संख्या, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 4th का। तो चौथी संख्या है क्या है? तो चौथी संख्या का वैल्यू कितना है? 40 आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 7 संख्याओं का योग 235 है। तो 7 संख्या पहले ले लेते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। ये 7 संख्या का योग कितना है? 235। तो और इसमें बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 23 है। ये प्रथम 3 संख्या जो है इसका औसत कितना है? 23। और लास्ट का 3 संख्या इसका औसत भी है कितना? 42।
इतना हो गया। अब हमें बोल रहा है ये चौथी संख्या जो बच गई इसका वैल्यू निकालने के लिए। अब हमें पता है कि औसत क्या होता है। औसत हमें पता है कि होता है संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। और ये लिखे क्यों है? क्योंकि हमको औसत दिया हुआ है। तो औसत हमें 23 दिया हुआ है। संख्याओं का योग हमें पता है, यही है योग। इस तीनों टर्म को ही लिख दीजिए, x + 1 x + 2। कुल संख्या कितना है? 1 2 3, 3 लिख दीजिए। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा x + 1 x + 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 69। x + 1 और x + 2 का वैल्यू 69 आ जाएगा। तो 69 क्या आया है मुझे? संख्याओं का योग। तो ये सभी इसका कंप्लीट का योग है 235, जिसमें से इसका योग हमें पता चल गया है अभी 69। इसका योग यहाँ पे लिख दीजिए 69। अब प्लस इसका नहीं पता है तो इसका निकालना है तो लिख दीजिए यहाँ प्लस इस तीन संख्याओं का फिर से दिया हुआ है औसत 42। औसत बराबर 42 बराबर क्या लिखेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे, संख्याओं का योग अपॉन क्या? कुल संख्या। कुल संख्या 1 2 3 है, 3। यहाँ से संख्याओं का योग क्या निकल जाएगा? ये इस तीनों संख्याओं का योग 126 का योग कितना निकल जाएगा? 126। तो हमें पता है इस कंप्लीट का योग है इतना, और इतना का योग निकाले हैं हम कितना? 69। इसका योग निकालना है, पता नहीं है। और इसका योग तीनों का निकालने हैं अभी, क्योंकि औसत दिया हुआ था, औसत से हम योग निकाल लिए, तो ये 126 निकाल लिए बराबर 235। अब यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर ये एक्स निकालना है तो 235 माइनस 195, 126 और 69 को जोड़ेंगे तो 195 आएगा। 195 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 235 से। तो 235 माइनस 195 यानी कि 40। तो x बराबर, अगर इसको हम x माने तो x बराबर 40। और ये x क्या था? यही तो था चौथा टर्म। तो चौथा टर्म हो जाएगा 40। यहाँ से आप रख के भी देख सकते हैं कि 69 + 40 + 126, तो आपका 235 आ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ऐसे कर सकते हैं। तीन संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। मतलब बोल रहा तीन संख्या जिसमें प्रथम संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। मान लेते हैं कोई संख्या हम 10 मान लेते हैं, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। अगर दूसरी संख्या 10 है तो प्रथम संख्या 20 हो गया। तो पहला बात हमारा सही हो जाएगा कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या ये है। ये कौन सी संख्या हुई? प्रथम संख्या। ये दूसरी संख्या, और ये अब मान रहे हैं तीसरी संख्या। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, तो दूसरी संख्या 10 है तो 10 की दुगुनी 20, और तीसरी संख्या की कितना होना चाहिए? आधी। तो तीसरी संख्या हम क्या माने? जो प्रथम संख्या तीसरी संख्या का आधी होगा तो 40 माने। तो 40 मानने से प्रथम संख्या तीसरी संख्या का आधी हो गया। तो यहाँ पे ये नंबर से तो हम सेट कर लिए, लेकिन अगर x के टर्म में मानना हो तो ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए, अगर दूसरी संख्या x है तो प्रथम संख्या क्या है? 2x, और तीसरी संख्या क्या है? 4x। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यदि इन संख्याओं का औसत 56 हो, आप औसत कैसे निकालते हैं? औसत आपको बताएं अभी जस्ट। तीनों को जोड़ देंगे, 2x + x + 4x बट्टा तीन संख्या है 1 2 3, तो बट्टा 3। अब औसत दिया है हमारा 56, यहाँ पे औसत की जगह पे 56 रख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 2x + x 3x + 4x 7x बट्टा 3। यहाँ से इधर गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 × 3 बराबर 7x, और x अगर निकालना है तो 56 × 3 बट्टा 7 बराबर x, और 7 से 7 8 जा 56, 8 3 जा 24। x बराबर कितना निकल गया? 24। और तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? x बराबर 24। ये हो गया x हमारा 24, और प्रथम संख्या उसके हिसाब से निकाल देंगे। 2x 48 और ये 4x 96। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है? 24 है। हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है
तो वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। तो वह संख्या क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई संख्या है जिससे 32 घटाया जाता है, संख्या तो मालूम नहीं है, तो माना कि संख्या x, तो x में से 32 घटाइए तो क्या हो जाता है, तो आता जो है रिजल्ट वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। तो संख्या माने थे x, तो x क्या हो जाता है घट के 60% हो जाता है, तो 60/100 x का हो जाता है। 60% को 60/100 लिख देंगे। अब क्या हुआ, 0 से 0 खत्म, 6/10, यानी कि x माइनस 32 बराबर 6x/10। अब इधर क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू एक्स माइनस 32 बराबर 6x, तो क्या 10x माइनस 320 बराबर 6x। अब 6x इधर ले आइए, 10x माइनस 6x बराबर 320, तो 10x में से 6 गया 4x बराबर 320, तो x बराबर कितना 320/4, यानी कि 4 8 जा 32 और 0 का 0, तो 80। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या है 80। इसका आंसर हो जाएगा 80। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। बोला 3 संख्या का योग 68 है, तो ठीक है मान लेते हैं 3 संख्या x y z है जिसका योग क्या है 68, मान लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो पहली और दूसरी संख्या क्या है x y है, x y का अनुपात क्या है 2:3, तो 2:3 लिख दीजिए। तथा दूसरी एवं तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी तीसरी संख्या क्या है x और y और z है, तो y z का अनुपात क्या है 5:3 है, लिख दिए। तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो इसीलिए अब हमको एक्स वाई का अनुपात दिया हुआ है और वाई जेड का दिया है, तो वाई का अनुपात हमको कॉमन हो रहा है, दोनों में है, तो इसको कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक अनुपात में एक साथ लिख दीजिए। अब एक्स वाई का अनुपात कितना है 2:3, तो लिख दीजिए। वाई जेड का अनुपात कितना है 5:3, वाई के सामने 5, जेड के सामने 3। अब इसको बस सिंपल होता है ट्रिक कि यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 के बगल में 5 के बगल में 5 लिख दीजिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। इस अनुपात में आ गया नया अनुपात तीनों का बैलेंस करने के बाद। वैसे भी यहाँ से दिख रहा होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो y इक्वल हो जाएगा तो 15 पे, तो ये बैलेंस कर हो जाता है एक तरह से हमारा अनुपात। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अनुपात एक अलग से बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब हमारा नया रेशियो जो आ रहा है ये इसमें है, तो इसका सम कितना है 68, तो 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर 68 है। तो 10 15 25 और 9 34, x बराबर क्या है 68। तो x का क्या है हमारा, x बराबर हो जाएगा कितना 2, x बराबर 2 हो गया। अब हमारा पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है यहाँ पे 10x 15x और 9x। तो अगर सॉरी 15x है यहाँ 15x, तो x बराबर 2 है, तो पहली संख्या है 20, दूसरी है 30, तीसरी है 18। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हमारा है 18। इसका आंसर हो जाएगा कितना 30। रहा है 50 को ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है कि इन भागों का व्युत्क्रम का योग 1/12 है। तो ठीक है 50 को बांटते हैं 2 भाग में, 50 को 2 भाग करेंगे तो हम क्या करें 30-20 करें या 25-25 करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हम x के टर्म में करते हैं। तो अगर इसको x भाग में बांटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस x, क्योंकि आप वापस दोनों को जोड़िए तो देखिए 50 आ रहा है, यही माने है ना 2 भाग, तो x से x खत्म को 50 आ जाएगा। तो 50 को हम 2 भागों में ऐसे बांट सकते हैं, x और 50 माइनस x, 2 भाग में बांट दिए। अब क्या है इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है, तो पहला भाग x है तो इसके व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम इसका हो जाएगा 1/x, और दूसरा 50 माइनस x है तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा 50 माइनस x। इसका योग बोल रहा है 1/12, तो योग हम कर दिए 1/12 के बराबर कर दिए। अब सिंपल हम यहाँ क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लेंगे, x ये 50 माइनस x से x खत्म, तो यहाँ 50 माइनस x प्लस 50 माइनस x 1 जा 50 माइनस x, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 1/, एलसीएम लेना अगर आता हो तो काफ़ी सिंपल है। अब x से x खत्म प्लस माइनस का, तो ऊपर कितना बता 50 और नीचे बचा कितना 50x माइनस 50x, x को 50 की 50x माइनस x² और इधर 1/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से को 50 से करेंगे तो 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 50 × 12 600, और 1 को करेंगे इधर से तो 50x माइनस x²। अब इधर ले जाइए सबको,
एक्स स्क्वायर माइनस 50 इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 50x और ये प्लस 600 बराबर 0। अब इसको फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करके आप देख लीजिएगा, 50 को 30 और 20 में हम लोग कर सकते हैं 30x माइनस 20x प्लस 600 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x इंटू एक्स माइनस 30 और ये हो जाएगा माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 20 एक फैक्टर आ गया बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 20 बराबर 0 यानी x बराबर 20 और दूसरा x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30। तो आ गया सिंपल 20 30। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से। इसका सेकेंड मेथड भी हम देख सकते हैं कि ऑप्शन से ही कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमें निकल चुका है, पिछला मेथड में देख लिए हैं कि 20 30, तो हम दोबारा से चेक कर सकते हैं। अब बोल रहा है 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जा सकता है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे कि देखिए 20 30 में क्या बांटा जा सकता है। तो अगर 50 को 20 और 30 में हम बांटेंगे तो उसका व्युत्क्रम का योग 1/12 होगा कि नहीं, देखते हैं। तो 20 30 में बांटे तो इसके व्युत्क्रम का योग 1/20 प्लस 1/30 बराबर आता कितना है देख लेते हैं। 30 20 का एलसीएम लेंगे 60, 20 तिया 60 तो 1 तिया 3 प्लस 30 दूना 60 तो 1 दूना 2 तो 5/60 आ गया। ये 5 से 12 1/12 आ गया। ये ऑप्शन से भी डायरेक्ट चेक कर सकते थे हम कि 50 को ऐसे बांटेंगे 20 30 में कि उसका अगर व्युत्क्रम लेके भी सम करें तो 1/12 आ जाए। क्वेश्चन है किसी संख्या के 7/8 और उसके दोगुने के बीच 72 का अंतर है। तो कोई संख्या हमें मालूम नहीं है, तो x का मान लेते हैं 7/8 और x का दोगुना क्या हो जाएगा 2x। तो ये मान लिए जो बोल रहा था, तो दोगुने के बीच का अंतर 72 है, बीच 72 का अंतर है, तो बीच का अंतर कितना है 72 लिख दिए। अब इसको पता है सिंपल सॉल्व करना है, 7x/8 और माइनस 2x नीचे कुछ नहीं 1 72 एलसीएम लीजिए 8 आएगा, 8 1 जा 1 7x माइनस 1 8 जा 8 तो 16x बराबर 72 ये हो गया। अब हमें पता है कि अंतर निगेटिव नहीं होता है, तो 7x में से 16x घटाएंगे फिर भी 9x लिखेंगे, या बड़ा में से छोटा घटाइए अंतर निगेटिव नहीं होता है, तो 9x/8 बराबर 72 और 9x बराबर 72 इंटू 8 और हमको पता है 8 दूना 16 होता है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16 हाथ में 1 8 7 56 1 57 तो 9x बराबर क्या 576 x बराबर कितना 576/9 अब 9 से कटेंगे 9 6 जा 54 बचा 36 9 4 जा 36 तो आंसर आ जाएगा x बराबर कितना 64। वही पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, संख्या माने थे x तो संख्या है 64। किसी संख्या और 7 का योगफल 13 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या तो कोई सी संख्या मालूम नहीं है तो मान लेते हैं कोई संख्या x और 7 का योगफल, तो जोड़ दीजिए 7 दोनों का योगफल क्या इतना है 13 लिख दिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या x माने हैं तो 13 माइनस 7 6 तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो संख्या क्या है 6 है, संख्या हो गया 6। क्वेश्चन है हमारा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 कम है। तो मान लीजिए दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 10 मान सकते हैं, तो एक संख्या पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 कम, तो 10 का 3 गुना तो 10 गुने 3 तो दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 कम तो 4 माइनस कर ली, ऐसा मान सकते हैं अगर कोई संख्या सोचे है तो। अब इसी को x पे हम रखते हैं ताकि हम अगला वैल्यू निकाल सकें। तो 10 को मान लिए x, तो दूसरी संख्या अगर x है तो एक संख्या जो पहली है वो क्या है दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 कम, तो दूसरी संख्या x अगर माने हैं ये है पहली संख्या, ये क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम x माने हैं तो पहली संख्या क्या होगा 3 गुने से 4 कम, तो x का 3 गुना 3x में से 4 कम, तो ये हम 10 मान के भी देखे हैं सेट करके, यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया नया इक्वेशन एक तरह से। अब बोल रहा है यदि उनके योग 5 से बढ़ा दिया जाए। अब ये दो संख्या हो गया क्वेश्चन के अनुसार,
अब इनका योग करते हैं, 3x माइनस 4 प्लस x, ये योग था, ठीक है, और ये योग था। इसको 5 से, ये टोटल योग था, इसको 5 से बढ़ा दिया जाए, तो ये योग जो था इसको 5 से बढ़ा दिए तो योगफल क्या प्राप्त होता है, 25 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x माइनस 4 प्लस x प्लस 5 बराबर 25। अब देखिए 3x एक साथ कर लेते हैं, 4x, ठीक है, और माइनस 4 बराबर कितना, 25 में से 5 गया 20, तो 4x बराबर कितना 20, और इधर 4 जाएगा तो 24, x बराबर 6 हो गया। तो दूसरी संख्या हमारा x था, तो ये दूसरी संख्या निकल गया 6। दूसरी संख्या क्या निकल गया 6। तो पहली संख्या क्या निकलेगा, या एक संख्या जो था क्या निकलेगा 3x माइनस 4। तो 3 गुने 6 माइनस 4, तो 3 इंटू 6 18 माइनस 4 तो 14। तो एक संख्या x निकल गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों निकल गया। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या क्या है 6। तो देखिए पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 6, ऑप्शन ए, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब बोल रहा है 4 लगातार संख्याओं के योग 266 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 लगातार संख्या क्या 1 2 3 4 होता है, या कर्मागत भी बोलता तो यही होता, 1 2 3 4 5 अपना चलते रहेंगे लगातार में। अब इसी को x के टर्म में लिखेंगे, अगर 1 को x मान लेते हैं तो 2 क्या होगा x प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2, 3 क्या होगा x प्लस 2, तो ये 3 हो गया, x प्लस 1 x प्लस 2, आप कितना बोल रहा है 4, x प्लस 3 भी लेना पड़ेगा, तो 4 कर्मागत हो गया। सॉल्यूशन यहाँ से हमारा 4 कर्मागत हो गया। अब इसका योग दिया हुआ तो सबका योग कर ही दिए हैं 266, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 का योग दे 266, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबको जोड़ दीजिए। वेरिएबल को एक साथ जोड़िए, नंबर को एक साथ जोड़िए, यानी अचर को एक साथ और संख्या को एक साथ। तो x x2x x3x x4x, और 1 प्लस 2 3 और 3 6 बराबर कितना 266। तो 4x बराबर कितना 266 में से 6 गया 260, x बराबर कितना 260 बट्टा 4। अब 4 से क्रॉस कीजिए, 4 से 4 6 जा 24, तो बचा 2, 4 5 जा 20, 65 आ गया x का वैल्यू। अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो अब सब में अगर वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू सब में रखेंगे तो देखिए 65 प्लस 1 66, 65 प्लस 2 67, और 65 प्लस 3 68। वैसे भी हमको डायरेक्ट रख देना चाहिए था, x अगर 65 निकला है तो हमारा 4th टर्म ही बड़ा है x प्लस 3, तो x में कुछ भी जोड़ेंगे बड़ा तो बड़ा ही होगा, तो x 68 इसका आंसर हो गया। बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 3 कम है, तो मान लेते हैं हम पहले पहली संख्या लिखिए, फिर लिखिए दूसरी संख्या। अब कम ज्यादा किससे है दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो पहली संख्या एक संख्या क्या हो जाएगा दूसरी संख्या के 3 गुने से 3 कम, तो दूसरी संख्या x है, तो x का 3 गुना 3x से 3 कम, 3 गुने से 3 कम, तो 3x से 3 कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हो गया क्वेश्चन के अनुसार। अब बोल रहा है उनका योगफल 19 है, तो योगफल में जोड़ कर दीजिए, बराबर क्या है 19, तो संख्या ही क्या है। अब इसको सॉल्व करना सीधा, तो x टर्म को एक साथ लाइए 3x प्लस x 4x, और ये -3 को उधर ले जाइए, बराबर 22। x बराबर कितना 22 बट्टा 4, यानी कि 11 बट्टा 2। x बराबर निकल गया हमारा 11 बट्टा 2। तो दूसरी संख्या x था, तो यहाँ से निकला दूसरी संख्या हमारा 11 बट्टा 2। तो पहली संख्या निकालना होगा कि नहीं होगा, तो पहली संख्या क्या था दूसरी संख्या 3 गुना से 3 कम, तो दूसरी संख्या 3 गुना से 3 कम, तो x का वैल्यू हमारा 11 बट्टा 2 है, तो 11 बट्टा 2 लिखिए, -3 लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 33 बट्टा 2 -3, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 एकम 2, 33 माइनस यहाँ 1 दूना 2 3 दूना 6, तो 33 में से 6 गया तो कितना हुआ 27 बट्टा 2। तो पहली संख्या हमारा 11 बट्टा 2 और दूसरी संख्या क्या 27 बट्टा 2। देखिए ऑप्शन कौन है, पहला ही ऑप्शन है कि पहली संख्या 27 बट्टा 2, तो पहली संख्या 27 बट्टा 2, दूसरी संख्या 11 बट्टा 2, तो दूसरी संख्या 11 बट्टा 2।